प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदों चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदों चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्य कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि के सनाथ की नोह। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगति कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने स्वामी हरदास जी के घर में मान कैसो है, वह मान के कछु भावन को, कछु सिद्धांत के स्वरूप को आपने श्रवण किया। आज आपको श्री स्वामी प्यारिन देव जी महाराज द्वारा और रसिक देव जी द्वारा, अर्थात अपनी वाणी के प्रमाणन के अनुरूप प्रियतम को कहाँ कहाँ संभ्रम होवे है, बाको कछु स्वरूप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पद तो वही वर्णन करना हो, तू ना करी मान मनोहर लाल लड़ावे गो, पर या तो पहले या को कछु स्वरूप वर्णन करवे के काजे स्वामी जी की प्रेरणा भई, सो आपके सामने भैया निवेदित करी जा रही है। प्रीतम को कैसो संभ्रम होवे है कि आनन पर अल कैन रख, पीव गए अकुला। प्रिया जी की जो अलकावली है, जा समय वो मुखार बिंद पे आ जाए, अर्थात माथे पे आ जाए, आनन पे आ जाए, तो बाकू आप निहार के ऐसे अकुला जाए हैं। कहा भयो मेरी प्रिया मुँह पे रहो न जा। हे प्रिया जी, वह अलकावली को, एक तो आपको जो आनंद है, आपको जो मुखार बिंद है,
वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमान को लज्जित करवे वारो है। और बा करोड़ों करोड़ों चंद्रमान को लज्जित करवे वाले मुखार बिंद के ऊपर जब ये अलकावली आ जाए है, और अलकावली भी ऐसी है कि अलकावली अहि नंदिनी देख जहर चढ़ जाए, ऐसी अलकावली जाकू चिकुर चिक्कन घने सरस सौरभ सने। चिकुर माने बार बार माने अलकावली, जैते कच्छ कहें याइते अलकावली कहें याइते बार कहें। तो भैया जब ये आ जाए है तो प्रिया जी मेरो मन वह समय की शोभा को देख के इतना व्याकुल है जाए, इतना अकुला जाए है कि बस प्रीतम प्रिया जी तो ये कहें कि हे प्रिया जी, यदि आपकी आज्ञा होए तो मैं यह अलकावली को संहार दो, हटा दो, क्योंकि ये मुकु आपके मुखार बिंदु को निहारवे में बाधा दे रही है। तो प्रीतम को प्रिया जी अलकावली हटावे की आज्ञा तो दे रही हैं, पर आज्ञा देवे में प्रीतम इतने विवश है जाए, मैं इनकी सेना इनके हृदय में आए कि ऐसो डेरा डार दे है कि बस अलकावली हटाते हटाते और बाकू तो भूल जाए। और यह सूरती रस में प्रीतम प्रिया जी ते ऐसे अर्ज हैं कि प्रिया जी भी समझ जाएं कि अलकावली को हटावे को तो खाली बहानों है। प्रीतम आपके मन की मैं जानूं कि आप कितनी आसक्ति ते भरे भये हो। तो प्रीतम निरखत स्वामिनी अंग अंग छवि और कबहू प्रीतम प्रिया जी को निहारें और अंगन को निहारें। तो भैया अंगन को निहारवे में, क्योंकि अंग अंग की अभिरामता, सुंदरता, सौरभता या प्रकार की है कि कौन कौन अंग को गुण बरनो, सब अंगनी नागरी आगरी। या एक एक अंग पे रोम पे प्रीतम अपने को न्यौछावर करे हैं। प्यारी तो पे कितक संग्रह छबिन को कहा कहो एक जीव गुण अग्नित, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। तो प्रीतम निरखत स्वामिनी अंग अंग छवि और एक एक अंग की छवि कछु और ही और है। नैनन चक चौंधी लगी रस विवश होत सिरमौर। ये ललित राज का दासी अपने भावन को यहाँ आपके सामने निवेदित कर रही है कि वह समय प्रीतम के नेत्रन में ऐसी चकाचौंधी लग जाए है कि निरखत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण, चकाचौंधी लागी नैनन लाल भय आधीन। ये भैया कौतुक देखन जाई, यह पद की लाइन है। तो नैनन चक चौंधी लगी रस विवश होत सिरमौर। और ये सूरती रस के विवश है जाए हैं, ऐसो ये वर्णन कर रहे हैं। बैन उचारत पीवियों कित छाड़ गई प्रिय मोय। और चकचौंधी जो लगी है वह चकचौंधी में प्रीतम ऐसे बैन ऐसे बोल, अटपटे बोल, अलबल बोल बोल भी लग जाए हैं। कहाँ बोल भी लग जाए, हे प्रिया जी आप मोकू कहाँ छोड़ के चली गई हो। यहाँ ये प्रीतम को संभ्रम है रहे हो है, वहाँ तो प्रिया जी को संभ्रम भयो हो जो पिछले प्रसंग में आपको सुनाया हो। यहाँ प्रीतम को संभ्रम है रहे हो। प्राण नाव तन में रहो पिय भाखत है यो। और प्रीतम अपने ते ही बात कर रहे हैं कि अब तुम अपने इन प्राण को रख के कहा करोगे। जब प्रिया जी ही मुझको छोड़ के चली गई है, जबकि अंग में अंग समाहित है, अंगन की सुंदरता को निहार के ऐसी चकाचौंधी लगे, ऐसे संभ्रम में प्रीतम पर जाए हैं। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की रचना सुनो। भमर भूलन में तरे बूढ़े बदन अम्भोज,
प्रिया जी के बदनार बिंद को निहार के, प्रीतम प्रिया जी के अंगन को निहार के ऐसी भमर में पड़ जाए, ऐसी चकाचौंधी में पड़ जाए जैसे भैया कोई जल में भमर पड़े तो वो बिल्कुल तरे में पहुंच जाए। ऐसे ये प्रीतम इतने भावन में खो जाए कि प्रिया जी मुँह को छोड़ के चली गई हैं। बूढ़े बदन अम्भोज, ठीक यही प्रकार से प्राण नाव तन में रहो, पिय भाखत है यों। ऐसे प्रीतम यों कहने लगे हैं कि अब तुम या शरीर को, इन प्राणन को रख के कहा करोगे, अपने ते बात कर में लग जाए हैं। जे जे निरखत अंग प्रिया, ता ता रहे लुभा। प्रीतम प्रिया जी के जिन जिन अंगन को अवलोकन करे हैं, एक एक अंग को निहारवे में प्रीतम की समाधि लग जाए है। ऐसी प्रिया जी सुंदरता ते अटी भई है। अद्भुत रस की खान, सुधा सुख दान बिहारिन रानी। ये रस की भी खान है, सुख की भी खान है, सुंदरता की भी खान है, और भैया ये प्रीतम की प्राण है। ये जे जे निरखत अंग प्रिया, तहाँ तहाँ रहे लुभा। अंग अंग निरखत प्रिया, देखी अचल भय जाए। ये ललित राज का दासी कह रही हैं कि प्रिया जी के अंगन को, एक एक अंग को प्रीतम निहारे तो वह अंग को निहारवे में अचल है जाए, समाधि लग जाए है। अचल भय जाए छाड़ी गई मम्मी स्वामिनी, करी उपाय तू कोय। प्यारी प्यारी रटत हैं सब दिन प्यार, छाड़ गई मम स्वामिनी। यह प्रियतम मन होय, हे ललिता रसदायिनी, करी उपाय तू कोय। जैसो किसी भगवत श्री विठ्ठल जी कह रहे हैं, ललिता तू समझाए जुगत कर जैसे रस रहे ही। समझाए कही भगवत जब लागी कान सो। फिर ये भगवत दासी ते कहे, और फिर ये विठ्ठल विपुल जी या ये बिहारी दासी आवे है। तो प्रीतम अपने मन में यही सोचे कि प्रिया जी मुँह को छोड़ गई है, मुँह को त्याग दियो है। ऐसो प्रीतम के मन में संभ्रम है जाए। हे ललिता रस प्यारी प्यारी रटत हैं सब दिन प्यारे पीव, बासे की सी दृष्टि सो निरखी प्रिया पिय जी। ये ललित राज का दासी कह रही है कि प्रीतम के तो एक ही रट, एक ही धुन लग जाए। प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी। तुब मग जोयल रे। बस यही एक भाषा प्रीतम बोले हैं कि अरी अली उड़ जावा गली, जहाँ प्यारी जम्बू नद कली। कहियो एक सामरे गात, मोते चलत कही एक बात। ये सब भैया जो भी कछु है रहे हो, सब बिहार में है रहे हो। रसिक निमिष ने बीच रहे नादुर बैठे, और तभी तो यार रस को, सर्वोपरि रस को स्वरूप कहो गयो है। और ये सर्वोपरि रस भैया सबकी समझ में नहीं आवे है, क्योंकि चारों बगल से मन को एकत्रित करके केवल भैया श्री हरिदास नाम को ही भरोसा, श्री हरिदास नाम में ही भैया ये समर्पण,
श्री हरिदास नाम के प्रति ही दृढ़ता जब हृदय में आवे तब या रस को पावे। क्योंकि ये जितने भी या रस के रसिक भय हैं, वर्णन का करवे वाले भय हैं, उनकी सबकी भैया एक टेक रही है, ऐसी टेक रही है। श्री भगवत श्री जी महाराज के शिष्य बिहारी वल्लभ जी अपनी एक कुंडलिया में लिख रहे हैं कि बानी रस सानी सब है, जितनी भी बानी है वे सब रस्ते सनी भई है। और इतनी ही नहीं, आगे आप करें अधिक एक ते एक बानी रस्ते ऐसी अटी भई, सजी भई, भरी भई, पगी भई है। पर भगवत रसिके अनन्य गुरु निज मुख बानी टेक। बोले मैंने तो ये प्रतिज्ञा कर ली है कि श्री भगवत रसिक देव जी अर्थात मेरे गुरुदेव के द्वारा जो रचित वाणी है, उनके मुखार बिंदते जो मुकुट स्वामी जी को रस समझाया गया है, मेरा मन तो अब वाके अलावा दूसरे काऊ रस को ना तो सुनना चाहे ना समझना चाहे। निज मुख बानी टेक जन्म सत कोटिक धारो। चाहे मेरे सैकड़ों सैकड़ों जन्म क्यों ना हो, चाहे मेरे हजारों हजारों जन्म क्यों नहीं हो, बोले कहो सुनो नहीं। और ना तो मैं भगवत रसिक जी की वाणी के अलावा कोई और वाणी को सत्संग सुनूंगो, ना कोई और वाणी को पाठ करूंगो, और ना कोई और वाणी के बारे में बात करूंगो। कहूँ सुनूं नहीं। और इतनो ही नहीं, देखो भैया ये कैसी अनन्यता है। भूल नहीं नैन निहारो, मैं तो अपने नेत्रन पे निहारूंगो भी नहीं, देखूंगो भी नहीं। नित्य विहार आधार प्रिया प्रिय रस सानी। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी भगवत रसिक जी ने जब वाणी को वर्णन किया, लेखन किया है, ये वाणी तो बोले प्रिया प्रीतम के रस्ते सनी भई है। और मैं तो यही वाणी को सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्लभ बानी। मैं तो यही को सेंगो, यही को गाऊंगो, यही को लड़ाऊंगो। यही वाणी हमारे काज सर्वस्व है। वाणी को आप भैया हल्के में मत लियो। ये जो वाणी होवे, ये वाणी में ही तो या नित्य विहार की कहानी समाई हुई है। और ये जो वाणी है, या वाणी में ही वाणी कार विराज रहे हमें। बिहारीन दास जी को गए थोड़ी हैं, जैसे हम वर्णन करें तो क्या कहें, बिहारीन दास जी ऐसे कह रहे हैं। कह रहे हैं को मतलब कहाँ कह रहे हैं, वाणी में कह रहे हैं। तो वाणी में ही तो विराजे भय हैं बिहारीन दास जी। स्वामी हरदास जी कहाँ हैं, वाणी में ही तो हैं। श्री किशोरदास जी महाराज जो कि श्री हरिराम व्यास जी के तृतीय पुत्र है, जिनको स्वामी हरदास जी की भेंट की और शिष्य बनवाया हरिराम व्यास जी ने, तो ऐसे हरिराम व्यास जी के पुत्र श्री किशोरदास जी महाराज ने जो प्रतिज्ञा कर ली स्वामी जी के निकुंज गमन के पश्चात कि दास किशोर यह प्रण ठानी, हमरे गुरु हैं गुरु की बानी। बोले हमारे जो गुरु हैं वो कहूँ ना गए, बे अब वाणी में ही समाये हुए हैं। तो किशोरदास जी तो वाणी जी की पूजा करते और वाणी जी को ही पाठ करते। और इतनो ही नहीं भैया, जैसे प्रगट ठाकुर को लाड़ लड़ा में, ऐसे लाड़ ये किशोरदास जी वाणी जी को, कौन सी वाणी, केली माल जी को,
लड़ाया करते, उनको ही वस्त्र धारण कराते, बोले स्वामी जी को पहरा रहे हूँ, और उनको ही भोग लगाते। ये तो भैया सब भाव को देश है, ये तो सब चाव को देश है। या में तो जितनो चाव आपके हृदय में उमड़ेगो, जितनो भाव आपके भीतर उमड़ेगो, उतनो ही जल्दी भैया ये जीवन तुम्हारो या रस रीति ते भर जाएगो, धन्य है जाएगो। तो यहाँ ये कह रहे हैं, श्री बिहारी वल्लभ जी भी भगवत ऋषि जी की वाणी को ही सेव करते हैं। सो संभ्रम या मान है, रसिक समझे जन ले। यहाँ अपने जनन को ये ललित राधिका दासी समझा रही हैं कि यह प्रकार के ऐसे संभ्रम मान स्वामी जी के घर में है। रीत न पग डोलन यहाँ, कहे देत रस भेव। या रस की गहराई को आपको स्वामी जी की प्रेरणा से समझा रहे हैं कि भैया ये रस अचल विहार है, एक रस विहार है, समाधि को विहार है। और भैया ये अंगन में अंग इनमें समाहित रैया में है। ये जो श्याम तमाल स्वरूप प्रीतम है, तो कंचन की बेली स्वरूप ये प्रिया इन्हीं में समाहित रही आवे, इन्हीं में छाई रही आवे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ चलवे फिरवे की ये रीत नहीं है। ललित किशोरीदास जी महाराज के सूत्रन को आप समझ लियो कि यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ये अचल विहार है भैया। यहाँ तो केवल विहार के अलावा चलनो फिरनो यहाँ कछु नहीं है। यहाँ को चलनो, यहाँ को बोलनो, यहाँ को मान, ये सब भैया यही की पाठशाला में पढ़ के समझ में आवेगो। तन रूपी सखी महल में रचती रचना ही, सहचरी ही अपने हृदय में इन दोनों की रुचि को समझ के और यह सुरति रस की रचना करती रही आवे है। नाना रति सुख दे रही, निरखी सुरति सुख जी। और नाना प्रकार के या केली के सुखन को ये सहचरी इनकी रुचि के अनुरूप इन्हें भैया देती रहे, प्रदान करती रहे, परोसती रहे। और आंगन में समाहित है के या सुख को ये सहचरी निहारती रही आवे है। जो सुख आवत दोहुन उर, सखी सोई उर आव। जो इच्छा इन दोनों के हृदय में उत्पन्न होवे है, वही इच्छा या सहचरी के हृदय में भैया उत्पन्न है जाए है। सोई रचना सहचरी करे, यही विधि जुगल लड़ाव। सहचरी वाई रचना को रचे है, जामे ये जुगल प्रसन्न रहे, जो जुगल के मन में आवे है। यह प्रकार से ये ललिता हरिदासी अर्थात इनकी कृपा जिनके ऊपर भई है, वो भैया या को ऐसे ही लड़ाते गाते दुलराते रहे आमे हैं। ये पदन को बार बार रिपीट करनो कहो, बार बार इन्हें समझनो कहो, समझानो कहो, ये सब क्यों कहो जाए। देखो हमारे यहाँ यही भाव घूम घूम के आमे हैं। आप कभी यह बात पे भी गौर करो कि जो हमारे यहाँ समाज गाई जाए है, जाते समाज कहे हैं, बस समाज में कहा हुआ है, बोल एक ही लाइन कितनी कितनी बार घूम घूम के आती रहे। बाको घूमबे को और आवे को मतलब कहा है, बाको घूमबे को और आवे को यही मतलब है कि जैसे कोई दही में रही चले तो भैया एक सुकोमल माखन निकसे है। ठीक यही प्रकार से ये जो अक्षर हैं, इनमें भैया ये बार बार ये जो एरी हाँ ए हाँ तो करें, तो भैया ये ऐसी रही चले है, ऐसी रही चले कि धीरे धीरे भैया ये
मन समाधि में चलो जाए और समाधि में जाए के भैया बा रस की गहराई को निकास के लेके आवे, यही को नाम भैया हमारे यहाँ समाधि है। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहे है। श्री हरदास, श्री हरदास।